एक साइंटिस्ट जिसका सपना था भारत को सुपर पावर बनाना, एक फ्लाइट जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं, और एक ऐसा क्वेश्चन जो आज भी ग्लेशियर के नीचे छुपा हुआ है। क्या एक एक्सीडेंट था या किसी ने इंडिया के न्यूक्लियर ड्रीम को रोकने की कोशिश की? ये कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की, भारत के आइंस्टाइन्स जिनका ब्रिलियंस दुनिया के लिए इंस्पिरेशन था और उनका अंत एक अनसॉल्व पजल बनकर रह गया। दोस्तों, जिस तरह एक गैलेक्सी में सुपरनोवा होता है, ठीक वैसे ही इंडिया के भी एक सुपरनोवा थे जिनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। 24 जनवरी 1966 स्नो कैप माउंट ब्लेंस के पास एयर इंडिया फ्लाइट 101 अचानक से रेडार से गायब हो जाता है। उसके साथ खो जाता है भारत का सपना एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनने का। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक एक्सीडेंट था या रची हुई साजिश? सच ये है कि ऑफिशियल रिपोर्ट इसे एक एक्सीडेंट बता रहे हैं, पर सबूत और कॉन्ट्राडिक्शन इसे कुछ और ही कह रहे हैं। और ग्लेशियर के नीचे आज भी ये मिस्ट्री छुपी हुई है। तुम्हें क्या लगता है, बाबा की मौत एक कोइंसिडेंट थी या एक रची हुई साजिश? अब चलते हैं पीछे। बॉम्बे 1909 एक अमीर पारसी फैमिली में पैदा हुए होमी जहांगीर बाबा। बचपन से ही बाबा को साइंस में इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने दी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया और वहां जाके पूरी पढ़ाई पूरी किए और उन्होंने कॉस्मिक रे और क्वांटम थियरी पर काम किए। और उनके मेंटर द लेजेंड पॉल बेरेक एंड नील्स बोर, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा, बाबा तुम भारत को बदल सकते हो। और शायद सच भी यही है। अगर बाबा यूके में ही रहते तो शायद इंडिया एटॉमिक जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं करता, और उनका वापस आना ही भारत के साइंस रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। सीवी रमन, भारत के नोबेल प्राइज विनर फिजिस्ट, ने कहा, देश तुम्हें बुला रहा है और अपना सपना यहीं पूरा करो। उनके कहने पर इंडिया वापस आए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में कॉस्मिक रे के ऊपर रिसर्च शुरू की। फिर 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और बाद में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रम्बे, जिसे हम आज बार्स कहते हैं, उसकी फाउंडेशन रखी। और यहाँ पे उन्होंने एक बीज बोया इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर विजन का। बाबा का सवाल सिंपल था, क्या हम अपने दम पे न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं? और बाबा का जवाब था, हाँ, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें तो। 1948 एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास होता है। बाबा इंश्योर करते हैं कि इंडिया का एटॉमिक प्रोग्राम सोवेनिर रहे, किसी फॉरेन पॉलिसी या कंट्रोल के बिना। जब दुनिया अमेरिका, रशिया और चाइना के बीच न्यूक्लियर रेस में थी, तब बाबा ने एक अलग रास्ता दिखाया, थोरियम बेस्ड 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया के लिमिटेड यूरेनियम रिसोर्स के बावजूद उन्होंने अपने विजन से सबको हैरान कर दिया है। फिर भी एक बड़ा सवाल था, क्या हम कभी अपना न्यूक्लियर बम बना पाएंगे? 1965 में होमी बाबा ने डिक्लेयर किया था, अगर परमिशन मिले तो इंडिया 18 महीनों के अंदर न्यूक्लियर पावर बना सकता है। ये बात वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत ही शॉकिंग थी और उसके बाद ही रूमर्स फैलने लगे। CIA, MI6 सबके नाम कंस्पिरेसी लिस्ट में आने लगे। ग्रेगरी डगलस की बुक कन्वर्जेशन विद द क्रो में एक CIA ऑफिसर का क्लेम मिलता है, वी पुट द बॉम्ब इनटू द कार्गो होल्ड। पर अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो क्या यूएस ने सच में इंडिया के न्यूक्लियर ड्रीम को तोड़ने की कोशिश की? ऑफिशियली एविडेंस नहीं है, मगर
मिस्ट्री अभी जिंदा है। 24 जनवरी 1966 एयर इंडिया फ्लाइट 101 पायलट जेटी डिसूजा का लास्ट मैसेज था, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर नॉर्मल। और कुछ ही मिनट्स बाद प्लेन होता है माउंट ब्लेंस पर। फ्रेंच इंक्वायरी बोलती है नेविगेशनल एरर, पर आई विटनेसेस रिपोर्ट कुछ और ही कहते हैं। प्लेन के टुकड़े अलग अलग जगह पर मिले, लेकिन ब्लैक बॉक्स कभी मिला ही नहीं। तो क्वेश्चन उठता है, अगर सब कुछ नॉर्मल था तो क्रैश क्यों हुआ? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद ये एक टेक्निकल एरर था, पर बाकी लोगों का मानना है कि ये एक कवर अप था। दोस्तों, सिर्फ 13 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मिस्टीरियस डेथ हुई थी ताशकंद में। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, पर लोगों का मानना है कि उन्हें पॉइजन दिया गया था। दो बहुत बड़े इंडियन लीडर्स, एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, और दोनों की सेम मंथ में डेथ। क्या ये कोइंसिडेंट था? हो सकता है, पर इतना परफेक्ट कोइंसिडेंट, इतना परफेक्ट कि सवाल उठता है, क्या ये दोनों डेथ कनेक्टेड थी? लेकिन अब तक कोई आंसर नहीं मिला। 42 इयर्स बाद एक CIA कन्फेशन में न्यूज में आता है, इंदिरा गांधी ने बाबा की मेमोरी में बार्स का नाम रखा, पर कंस्पिरेसी थियरी अब भी जिंदा है। कुछ आई विटनेसेस कहते हैं कि क्रैश होने से पहले एक और प्लेन आसमान में दिखाई दिया था। कुछ लोग कहते हैं प्लेन के टुकड़े इटली साइड पर मिले, पर ऑफिशियली कभी ये कंफर्म नहीं हुआ। सच क्या है? ये केस अब भी ओपन एंडेड है। क्या हम सच कभी जान पाएंगे? शायद नहीं, पर क्वेश्चन हमेशा हिस्ट्री में पूछा जाएगा। कंस्पिरेसी अलग बात है, पर बाबा का कंट्रीब्यूशन टाइमलेस है। TIFR, बार्क्स और अप्सरा रिएक्टर सब उनके विजनरी लीडरशिप का रिजल्ट था। बाबा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्हें पद्म भूषण भी अवार्ड दिया गया था। और ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर न्यूक्लियर पॉलिसी तक सब कुछ डिफाइन किया। उनका गोल क्लियर था, न्यूक्लियर एनर्जी बट ओनली फॉर पीसफुल यूज। तो आज भी सवाल उठता है, न्यूक्लियर एनर्जी एक ब्लेसिंग है या कर्ज है एक ह्यूमैनिटी के लिए? बाबा का जवाब होता, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उसे कैसे यूज करते हैं। साइंस के साथ साथ बाबा एक आर्टिस्ट और म्यूजिशियन भी थे। वो पियानो बजाते थे, वो पेंटिंग करते थे और वो फिलोसॉफी भी पढ़ते थे। और उनके लिए साइंस एक आर्ट थी और आर्ट एक साइंस। कलीग्स कहते थे बाबा के अंदर क्यूरियोसिटी और काइंडनेस दोनों थी। तो सवाल उठता है, क्या जीनियस बनना एक नॉलेज का गेम है या ह्यूमैनिटी भी उसका एक हिस्सा है? होमी बाबा की लाइफ एक आंसर थी। ट्रू जीनियस वही जो इंसानियत को समझे। आज की जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूचर का बैकबोन मान रहे हैं। साइंस स्टूडेंट्स बाबा की थियरीज पढ़ते हैं और उनके नाम से इंस्पिरेशन लेते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन हर जनरेशन के माइंड में रहता है, लेकिन क्या हम कभी जान पाएंगे कि होमी बाबा की डेथ के पीछे कौन था? भारत आज एक न्यूक्लियर पावर तो बन गया, लेकिन हमने उस साइंटिस्ट को खो दिया जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों सोचो, एक साइंटिस्ट ने भारत को सुपर पावर बनने का सपना दिखाया, पर क्या एक साजिश उस सपने को तोड़ने में लगी थी? होमी बाबा की लाइफ एक इंस्पिरेशन थी और उनकी डेथ एक अनसॉल्व पजल्स। अब एक सवाल है आप लोगों से, ये कंस्पिरेसी थियरी एक थियरी थी या सच में ये घटना हुई थी? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जानते हैं कि क्या करना है। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।